तो खत्म हुआ इंतजार, हाजिर हम एक बार फिर से लेकर आपका सबसे पसंदीदा कार्यक्रम जो सीधे आपके मन की बात करता है, जो सीधे चुनाव के दहलीज पे खड़े हुए राज्यों की जो आबादी है उनके मन में क्या चल रहा है उसकी बात करता है। ये है सत्ता का महासंग्राम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आज फिर से हम उस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जो इस बार आने वाले 2022 में चुनावों की दशा और दिशा तय करेगा। हम हर रोज उन फैक्टर्स पर आपके सामने सवाल रखते हैं जो आने वाले समय में ये तय करेगा कि सत्ता के महासंग्राम में विजेता कौन होगा, किसको सबसे ज्यादा पसंद किया जाएगा, किसको टाटा बाय बाय कहना पड़ेगा। ये तमाम सवाल जो आपके दिलों में उमड़ घुमड़ कर रहे हैं, उन सवालों को लेकर हम आपके बीच मौजूद हैं। हमारे ग्राउंड जीरो पर मौजूद संवाददाता सीधे आपकी मन की बात को सर्वे के जरिए सामने रखते हैं। ऑनलाइन सर्वे में आपका स्पेशल थैंक यू बोलते हैं कि आप सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि आपके लिए सरकार बनने वाली है। ये सरकार कैसे बनेगी, किसकी बनेगी, तय आप ही को करना है। सत्ता की चाबी आपके पास है, ताला खोलने की बस देरी है। लेकिन ताला लगा कहां है, कौन कौन से दरवाजे हैं जिन पर ताले लगे हुए हैं, उन्हीं दरवाजों के पीछे छिपे हुए सवालों को हम आपके सामने लेकर आते हैं और सर्वे के माध्यम से हम बताते हैं राजनीतिक पार्टियों को भी कि जरा चौकन्ना हो जाइए। जनता जनार्दन है, सत्ता की चाबी जनता के पास है और किसने इस चाबी को सीधे सीधे रास्ते पे तय करने के लिए दिलों में जगह दी है, यह भी हमारा सर्वे बताता है। ग्राउंड जीरो से सीधे सर्वे हम आपके बीच लेकर आते हैं और आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। आज का मुद्दा बड़ा मजेदार है। मजेदार इसलिए क्योंकि मजेदार में भी एम है और आज का मुद्दा भी एम फैक्टर से ही जुड़ा हुआ है। एम फैक्टर मतलब मुस्लिम मतदाता, वो मुस्लिम मतदाता जो आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ है, यानी लगभग 20%। और यही 20% आबादी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है किसी भी पार्टी को, किसी भी राजनीतिक दल को जीत और हार की प्रक्रिया में आगे ले जाने में। अगर पिछले विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो पिछले विधानसभा चुनावों में हमने देखा था कि मुस्लिम वोट बैंक का विभाजन हुआ था, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला था। लेकिन क्या इस बार वही इतिहास दोहराया जाएगा या फिर इतिहास और भूगोल को जो परिस्थितियां बदल रही हैं वो एक नई इबारत, एक नई कहानी लिखेंगी? आज इसी पर हमने महत्वपूर्ण सवाल आपके बीच रखा। तो चलिए बिना समय गवाए आज का मुख्य सवाल जो हमने आपके बीच रखा था कि क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में मुस्लिम फैक्टर अहम भूमिका निभाएगा। तो देखिए, जो जनमत हमारे बीच आया वो क्या कहता है, मुस्लिम फैक्टर, क्या यूपी चुनाव में मुस्लिम फैक्टर अहम भूमिका निभाएगा? जनमत कहता है 35% लोगों ने हां कहा, 48% लोगों ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कोई फैक्टर अहम भूमिका नहीं निभाता। 17% ने कहा पता नहीं। यानी 35 और 48 के बीच में देखें तो बहुत कम अंतर है। 35% लोग कहते हैं कि हाँ महत्वपूर्ण फैक्टर है, 48 कहते हैं नहीं है। इसके अलावा हमने कुछ और महत्वपूर्ण सवाल इसी एम फैक्टर से जुड़ा हुआ आपके बीच रखा था। हमने आज एक और सवाल आपसे पूछा हमने कि क्या ओवैसी मुस्लिमों को AIMIM के पक्ष में लामबंद कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में MIM आती है कुछ सीट्स पर और उसके बाद से देखा है आपने ओवैसी किस तरीके के बयान दे रहे, हिंदू और हिंदुत्व को अपमान करने के लिए भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं, मुसलमानों को लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका क्या जनमत इससे पूरी तरह से सहमत है? क्या ओवैसी मुस्लिमों को AIMIM के पक्ष में लामबंद कर सकते हैं? तो देखिए 37% ने तो हाँ कहा, लेकिन 52% ने नहीं में जवाब दिया है। 11% ने कहा है पता नहीं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 52% लोग ये कहते हैं कि जिस तरीके से ओवैसी बयान दर बयान दे रहे हैं या हिंदू और हिंदुत्व को अपमानित कर रहे हैं, इसका कोई बड़ा फायदा होने वाला है नहीं। तीसरा आज का सवाल महत्वपूर्ण था। सवाल हमने पूछा कि पार्टी के तौर पर मुसलमानों की पहली पसंद कौन है। तो आइए जरा देखिए, क्या इतिहास के जैसा ही जनमत है? तो आज का जनमत ये कहता है कि पार्टी के तौर पर मुस्लिमों की पहली पसंद अगर देखा जाए तो आप
आंकड़े देखिए, 37% के साथ साइकिल यानी समाजवादी पार्टी है, 14% बहुजन समाज पार्टी है, 22% एआईएमआईएम को देते हैं, 15% कमल और 12% कांग्रेस को देते हैं। यानी अगर इस सर्वे को देखा जाए तो पहले नंबर पर समाजवादी पार्टी अब भी काबिज है मुसलमानों की पसंदीदा पार्टी के रूप में। दूसरे नंबर पर 22% के साथ एआईएमआईएम है, यानी समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम में कांटे की टक्कर है। तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है 15% के साथ, चौथे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी और पांचवें नंबर पर कांग्रेस है 12% के साथ। इसके अलावा हमने एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछा था। हमने पूछा कि सीएम के तौर पर, पार्टी के तौर पर आपने स्थिति देखी, लेकिन सीएम के तौर पर मुसलमानों की पहली पसंद कौन है? सीएम मुखिया के रूप में किसे देखना चाहते हैं मुसलमान? तो देखिए, जब इस सवाल को रखा गया तो जनमत आपके सामने रखते हैं। जनमत कहता है सीएम के तौर पर 16% बीजेपी के साथ जाते हैं, 40% समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव के साथ जाते हैं, 14% मायावती को, 6% कांग्रेस को और 24% असदुद्दीन ओवैसी। यानी यहां पर भी मुसलमानों ने एक चीज ठान ली है, पार्टी के तौर पर अखिलेश यादव है, मुख्यमंत्री के तौर पर पहली पसंद अभी बने हुए हैं, लेकिन दूसरे नंबर पर ओवैसी है। यानी मुसलमान मतदाता अब मुस्लिम नेता को ही तरजीह दे रहा है। ये आज का महत्वपूर्ण सर्वे है जो निश्चित रूप से जो एक बड़ी आबादी है, जो एक फैक्टर, महत्वपूर्ण फैक्टर है आने वाले समय में चुनावों की दिशा और दशा तय करने में। ये ग्राउंड रिपोर्ट है जो बता रही है कि मुसलमान किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर तमाम पार्टियों की बात की जाए तो तमाम पार्टियों ने इस एम फैक्टर को अपने प्रति लामबंद करने के लिए एक महत्वपूर्ण टारगेट रखा है, जिसमें बीजेपी भी शामिल है, जिसमें कांग्रेस भी है, जिसमें एसपी भी है, खुद एमआईएम भी है। लेकिन अगर हम आंकड़ों की गणित की बात करते हैं, अगर हम मुस्लिम फैक्टर की बात करते हैं, तो हमें पिछले इतिहास का हिसाब किताब भी समझना होगा। जरा जल्दी से लेकर आए कुछ आंकड़े जो बताते हैं कि मुसलमान फैक्टर कितना ज्यादा अहम है। उत्तर प्रदेश के लिहाज से जब हम ये कहते हैं कि 20% आबादी है, लगभग 4 करोड़ की आबादी मुस्लिम मतदाता, 20% कुल विधानसभा सीट 403 है। 2017 की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले 2017 विधानसभा चुनाव, मुस्लिम वोट शेयर देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खाते में 70%, बहुजन समाज पार्टी 16%, अन्य के खाते में 12% और बीजेपी मात्र 2%। यानी हमने जैसे पहले ही कहा कि मुस्लिम वोटों का विभाजन हुआ था, जिसका फायदा बीजेपी को मिला था। कुल मिलाकर 2017 विधानसभा में मुस्लिम वोट शेयर कुछ ऐसी स्थिति में थे। 2019 लोकसभा चुनाव की भी परिस्थिति को देख लेते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव मुस्लिम वोट शेयर की अगर बात करते हैं तो इस समय सपा बसपा को प्लस करें तो 73%, कांग्रेस 14%, बीजेपी 8% और अन्य को भी 5%। यानी कुल मिलाकर यहां पर भी सपा बसपा और कांग्रेस की जो परिस्थिति थी मुसलमान वोटर्स के बीच में, उन्होंने ज्यादा अहमियत इन पार्टीज को दी है। लेकिन क्या यही टक्कर बीजेपी के लिए फायदेमंद होगी? सीधे चलते हैं रजत के पास, ब्यूरो चीफ उत्तर प्रदेश। नजर आ गए मुस्कुराते हुए रजत आप। बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है एम की, जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं मजेदार फैक्टर है और एम ही मुस्लिम फैक्टर है। इस बार कितने निर्णायक लग रही है इस एम फैक्टर की भूमिका? देखिए लावनी, अगर मुस्लिम मतदाताओं और मुस्लिम विधायकों के लिहाज से देखें तो 2012 का जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव था वो एक तरीके से गोल्डन पीरियड था मुस्लिम वोटर्स के लिए, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा 69 एमएलएज उत्तर प्रदेश में चुन के आए थे। लेकिन वहीं 2017 में ये संख्या घटकर 25 रह गई। अब इस बार चूंकि जिस तरीके से वोट्स का एक तरीके से फाड़ हुआ है, उसका असर 2022 के चुनाव में कितना पड़ेगा और किस तरीके से मुस्लिम वोट्स लाभमंद हो सकते हैं, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मुस्लिम मामलों के जानकार डॉक्टर हसन रिजवी साहब हैं। इन्हीं से सीधे इन सारी चीजों के सवाल लेते हैं और यही बताएंगे कि किस तरीके से क्या परिणाम बदलने वाले हैं और कितने चेंजेस आने वाले हैं। डॉक्टर साहब, जो परिणाम दिख रहे हैं, कहा यह जा रहा है, जो सर्वे भी कह रहा है कि मुस्लिम वोट्स में इस बार एक बड़ा फाड़ है, काफी बड़ा तबका मुस्लिम्स का समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है, लेकिन वहीं ओवैसी ने भी एक मजबूत कहीं ना कहीं एंट्री मारी है उत्तर प्रदेश में। हाँ, ओवैसी साहब ने जो है अपनी हेट स्पीचेस के जरिए कुछ मुसलमान जो कि बहुत ज़्यादा
पढ़े लिखे नहीं हैं, जो इस तरह की राजनीति में जो है अपना विश्वास रखते हैं, उनको थोड़ा सा लामबंद करने की कोशिश की है। लेकिन बहुत बड़ा तबका जो है आज भी वो इस तरह की वोटिंग ही करता है, क्रॉस वोटिंग, कि बीजेपी को कौन हरा सकता है। तो इस स्थिति में जहाँ पर जो पार्टियाँ, जैसे पहले बीएसपी का कैडर वोट उनके साथ हुआ करता था 2012 में, तो उस तरह से ये हुआ कि उसने बीएसपी को अपनी पसंद चुना और बीएसपी को वोट किया, और वो दोनों वोट मिल करके जो है वो सरकार बनी और काफ़ी सारे विधायक जो हैं वो जीत करके एक साथ आए। लेकिन धीरे धीरे वो वक्त बदलता रहा, फिर उसके बाद वो अखिलेश यादव के साथ गया और उसने मुलायम सिंह के साथ गया, क्योंकि वो अखिलेश यादव उस वक्त चेहरा नहीं थे। तो सरकार बनने के बाद जो अखिलेश यादव चेहरा बने, तो वो मुलायम सिंह जी के साथ गया और सरकार बनी। उस वक्त भी यही था कि कौन बीजेपी को हरा सकता है। जब से देश आज़ाद हुआ, मुसलमान हमेशा इस तरह की ही वोटिंग करता रहा है, जिससे उसको बहुत बेनिफिट तो नहीं मिला है, लेकिन उसकी एक मेंटेलिटी इस तरह की बना के रखी गई है और वो इस तरह की वोटिंग करता रहा है। समाजवादी पार्टी में आजम खान एक बड़ा चेहरा थे और आजम खान के नाम पर बहुत बड़ा एक वोट बैंक मुस्लिम्स का आता था। इस बार आजम खान जेल में है, आजम खान चेहरा नहीं है, तो क्या अखिलेश यादव वो एक जो कहिए एक तरीके से मुसलमानों का एक बड़ा चेहरा जो आजम खान को रिप्लेस कर सके, ऐसी स्थिति बनेगी? देखिए, आजम खान एक चेहरा थे, लेकिन आजम खान अकेले कोई चेहरा नहीं था, वो मुलायम सिंह के साथ थे, इसलिए एक चेहरा थे। मुसलमानों ने हमेशा जो अपना नेता चुना है वो किसी न किसी बहुसंख्यक समाज के किसी सेकुलर लीडर को ही चुना है। उसने कभी भी मुसलमानों पे अपना जो है भरोसा नहीं जताया है कि उसने अपने मुसलमान को ही मुसलमान का नेता चुना। तो आजम खान कुछ ऐसी सीट्स हैं कि जिन पर हो सकता है कि वो प्रभावित कर सकते थे, लेकिन उस नज़रिए से, क्योंकि मुलायम सिंह के बाद उनकी सारी जो जिम्मेदारियां हैं वो अखिलेश यादव जी के पास हैं और अखिलेश यादव जी एक बार सीएम रह चुके हैं, और आज की डेट में जिस तरीके के अनुमान चल रहा है, जिस तरीके के सर्वेज आ रहे हैं, जिस तरीके की हवा चल रही है, वो देख के ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव कहीं ना कहीं फाइट कर सकते हैं बीजेपी से। इसलिए मुसलमान उन पर भरोसा काफ़ी हद तक। हर बार का जो ट्रेंड रहता था कि जो भारतीय जनता पार्टी को हराए सिर्फ उसी को वोट देना, इस बार भी वही ट्रेंड सेट रहेगा? थोड़ा सा चेंज होगा, देखिए, क्योंकि सरकार की उपलब्धियां जो हैं उन पर भी वोटिंग होगी। बहुत सारे लोगों ने वोट किया है, 2017 में देखा जाए, 2019 में देखा जाए, तो वो चीज़ें चेंज होगी। गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मकान मिले हैं, जिनको शौचालय मिले हैं, जिनको पैसे मिले हुए हैं, जिनको अनाज मिल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को देखते हुए भी वोटिंग करेगा, वो परसेंटेज भी बढ़ेगा। चलिए रजत, मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन और जब आऊंगी तो महत्वपूर्ण रूप से डॉक्टर हसन रिजवी से ये जानने की कोशिश करेंगे। वो कह रहे हैं कि निश्चित रूप से काम को तरजीह दी जाएगी, लेकिन मुसलमानों में इस बार एक नया ट्रेंड हमने देखा। अगर बीते कुछ राज्यों के चुनावों को देख लें कि मुस्लिम आबादी मुस्लिम नेता ही चाहती है, और इसीलिए AIMIM का सामने आ जाना, समाजवादी पार्टी के सामने आ जाना, ये कितना इंपॉर्टेंट है। मैं आपके पास आती हूँ, उससे पहले सीतापुर जरा चल लेते हैं। अभिमन्यु मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, जनता जनार्दन उनके साथ है, जनता के दिलों से सीधे जानने की कोशिश करते हैं। अभिमन्यु, ओवर टू यू। जी, जैसा कि हम सीतापुर के गलियारे क्षेत्र में यहाँ पर मन्नी चौक पर हैं, यहाँ पर लगभग 60% मुस्लिम आबादी है, और इनसे हम जानते हैं कि इस बार इनका समर्थन किस सरकार को, किस पार्टी को मिलने वाला है। आपका नाम? आप इस बार 2022 के चुनाव में किसका समर्थन करने वाले हैं? देखिए, समर्थन उसको होगा जो कार्य करेगा, और अगर कार्य के साथ देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया है, बाकियों ने लूटने का कार्य किया है। तो आपका कहना है इस बार आप भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने वाले हैं। आप किस पार्टी का समर्थन करेंगे इस बार? मैं पूरी तरीके से बीजेपी समर्थन करूंगा। आपका नाम? महबूब रजा मेरा नाम है, और मैं यहाँ पर निवास करता हूँ, और मैं ये जानता हूँ, मैं ये बोल जाता हूँ कि जितना भी काम किया है, बाकी पार्टियां बोलती बहुत थी, करती भी नहीं थी, इन्होंने बिना बोले काम किया है। और जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर मुस्लिम आबादी 60% है। देखते हैं आपका क्या राय है, इस बार किसकी सरकार आप बनाना चाहते हैं? योगी की। योगी की सरकार। किस लिए आप योगी को पसंद करते हैं? अरे यही कार्य किया है, और क्या बिल्डोजर चले हैं, यही कार्य किया है। तो माफियाओं का खात्मा प्रदेश में किया गया है योगी जी को, इसलिए आप उनका समर्थन करना चाहते हैं। आप यहाँ पर खड़े, इधर आइए, जरा इधर आइए। आप किस सरकार का समर्थन करना चाहते हैं? प्रदेश में किसको आप इस बार समर्थन देंगे, किसकी सरकार लाना चाहेंगे? इसमें भी कुछ जो है खामियां आ रही है। जैसे कि मैंने ये देखा है कि महंगाई तो बढ़ ही रही है, हालांकि गल्ला दे रहे हैं, और गल्ला देने पे जो है मान लिया कि थोड़ा बहुत गल्ला मिलता है, उससे महीने भर का या कुछ है पता नहीं, परिवार में 12 लोग हैं या कितने लोग हैं, कम ही लोगों को गल्ला मिल पा रहा है। महंगाई भी बढ़ रही, और दूसरे यहाँ हम लोगों ने जो है एक जो है त्योहार मनाने की कोशिश की, जैसे 12 वफात के जो है जश्न जो है यहाँ दशहरा मनाया गया। दशहरा जो है पूरी तरीके से मनाया गया, उसको जो है परमिशन भी दी गई, लेकिन हम लोगों को गए कई लोग भी गए,
लेकिन उनको परमिशन नहीं ठीक है, दी तो गई। अखिलेश अब या यही जो है ओवैसी किनको पसंद करेंगे? अभिमन्यु जरा पूछ लीजिए जल्दी से इनसे। तो अगर अगर आप किसको, अगर आपको चुनने को मिले तो आप अखिलेश को पसंद करेंगे, किसको आप पसंद करना है? हालांकि जो है जो है बहुत अच्छा काम है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन कुछ चीजें तो इस जो बार है- आप किसे वोट देंगे? जी हम तो जो है योगी जी को वोट देंगे? इनका चलिए, कहना है काम कुछ से कमियां हैं खुश नहीं थे लेकिन योगी जी को वोट देंगे। ठीक है अभिमन्यु, जरा बिजनौर अब चलना चाहेंगे। बिजनौर से मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, नवनीत। जरा बिजनौर की जनता के बारे में भी जान लेते हैं, उनके बारे में क्या चल रहा है। जल्दी से नवनीत, ओवर टू यू नवनीत। जी बिल्कुल, मुस्लिम वोटर आज हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री के तौर पर पहली पसंद इनकी क्या होगी। आपकी मुख्यमंत्री के तौर पर पहली पसंद क्या होगी? अखिलेश भैया। अच्छा, आपकी मुख्यमंत्री के तौर पर पहली पसंद क्या होगी? मेरी नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने मन अपना बना लिया है कि अखिलेश यादव जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्या यूपी चुनाव में मुस्लिम फैक्टर अहम भूमिका निभा पाएगा? बिल्कुल। पूरे मुस्लिम समाज बनाए हुए हैं पार्टी की सरकार। सीएम के तौर पर आपकी पहली पसंद? अखिलेश यादव। अच्छा जी। CM के अखिलेश तौर पर पहली पसंद अखिलेश यादव। अखिलेश यादव पहली, और मुख्यमंत्री आप मुख्यमंत्री के तौर पर किसे देखना पसंद करते हैं? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। जी बिल्कुल, अखिलेश यादव को देखना पसंद कर रहे हैं। क्या ये बताइए, क्या ओवैसी एमआईएम के नामन कर पाएंगे किसी वोटरों को? मैं बता दूं आपको कि ओवैसी एमआईएम। चलिए नवनीत आपका विजुअल थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन आवाजें जहां तक हम सुन पा रहे थे, अखिलेश यादव यहाँ बिजनौर की जनता की पहली पसंद बने हुए हैं। उन्नाव जरा चल लेते हैं, अजय दीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय दीप, ओवर टू यू। उन्नाव की जनता क्या कहती है? पार्टी के तौर पर मुसलमानों की पहली पसंद कौन सी पार्टी? समाजवादी पार्टी को अस्तुति को वैसे अजय दीप की आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम है। अजय के पास हम दोबारा जाएंगे, जरा पैनल चेक करें। इससे पहले हम रजत के पास जरा जाना चाहते हैं। रजत, देखिए, एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि जो कंपटीशन है अभी भी मुसलमानों की पहली पसंद निश्चित रूप से अखिलेश यादव बने हुए हैं, लेकिन परिस्थितियां ये कह रही हैं कि अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी के बीच में कांटे की टक्कर है। कांग्रेस भी अपने आप को मुसलमानों का मसीहा कहती है, लेकिन यहां पर रेस में बहुत पीछे है। यानी कुल मिलाकर अगर देखें तो कहीं ना कहीं से इस बार भी मुस्लिम वोट बैंक में एक विभाजन दिखाई देता है। तो क्या इसका महत्वपूर्ण असर, इसका सीधा असर बीजेपी को मिलेगा, ऐसा लगता है? बिल्कुल बिल्कुल आपने देखिए, यही एक बड़ा कारण है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रचंड बहुमत के साथ 2017 के चुनाव में जीती, उसके पीछे बड़ा कारण यही था कि मुस्लिम वोट में एक बड़ा विभाजन था। हसन साहब, जिस तरीके से देखा जाता रहा है कि जब जब मुस्लिम वोटों में बड़ा बंटवारा हुआ है, सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। इस बार भी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव राम मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं, विंध्याचल देवी के दर्शन कर रहे हैं। सर्वे भले ही ये कह रहा हो कि मुस्लिमों की पहली पसंद अखिलेश यादव है, लेकिन आपको लगता है कि इसका नुकसान भी अखिलेश यादव को होगा? नहीं, इसका नुकसान नहीं होगा। देखिए, क्योंकि लोग समझते हैं कि वो जिस धर्म से हैं तो वो अपने धार्मिक कार्य को कर रहे हैं, वो दर्शन कर रहे हैं, इससे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। लेकिन दिक्कत की बात सिर्फ ये है कि अखिलेश यादव जी ने भी इस बार अपनी रणनीति को चेंज किया है। वो अपने स्टेज पर या अपने तमाम जो प्रोग्राम्स हैं उनमें मुसलमानों को अपने साथ ज़्यादा तादाद में नहीं रखते हैं, क्योंकि जो अब सिनेरियो है वो चेंज हो चुका है। आप ये कहते हैं कि इसी का यही एक बड़ा कारण है, जिस तरीके से ओवैसी की अपब्रिंगिंग हो रही है उत्तर प्रदेश में, जितनी तेजी से एमआईएम का जो एक फॉलोइंगशिप है वो बढ़ रही है, इसके पीछे बड़ा कारण ये है कि अखिलेश यादव मुस्लिम नेताओं से दूरी बना रहे हैं? हाँ, ये एक कारण है, सबसे बड़ा कारण। अखिलेश यादव जी जो दूरी बना रहे हैं, वो दूरी बनने की वजह से जो मुसलमान नौजवान हैं जिनको बहुत ज़्यादा समझ नहीं है पॉलिटिक्स की, जो बहुत ज़्यादा चीज़ें समझते नहीं हैं, उनको ऐसा लगता है कि उन भड़काऊ भाषणों की वजह से कि ओवैसी हमारे नेता बन सकते हैं, जबकि ओवैसी साहब जो यहाँ का परसेंटेज है वोट शेयर है। मुसलमान ये चाहता है, उसके मन में बैठ गया है कि मुसलमान नेता ही उसको ही एक्सेप्टेंस मिलेगा। बिल्कुल। असल साहब, आपको लग रहा है कि क्या अभी जो यूथ वोटर है और बाकी जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो ये मानते हैं कि मुस्लिम चेहरा ही उनकी सही से नुमाइंदगी कर सकता है, बाकी जो गैर मुस्लिम चेहरे हैं वो नुमाइंदगी अच्छी नहीं कर सकते? ऐसा कुछ ट्रेंड सेट हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो पुराना रवैया चला आ रहा है वही हमेशा रहेगा, और मुस्लिमों की पहली पसंद तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी रह चुके हैं।
और यहाँ से जो है वो इलेक्शन लड़ते थे लखनऊ से, उनको बहुत सारी मुसलमान जो वोट देते थे। तो मुसलमान लीडरशिप से उन्हें इस बात का भरोसा हो कि हमारी सिक्योरिटी रहेगी, हमारे साथ किसी तरह की नाइंसाफ़ी नहीं होगी, तो बीजेपी भी उनके लिए कोई अछूती नहीं है। लेकिन ओवैसी कहते हैं कि जब मोदी चले जाएंगे, जब योगी चले जाएंगे तो उनको कौन देखेगा। इसका मतलब तो ये है ना, एक डर पैदा करने की पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से मुस्लिम वोट्स एकजुट हो जाए और इसका सीधा फायदा उनको हो। वो कोशिश कर रहे हैं देखिए, लेकिन वो इनकी कोशिश जो है नाकामयाब रहेगी। वो इस तरह की कोशिशें कामयाब नहीं हो नाकामयाब रहेगी। उन्नाव हम एक बार फिर से जरा चलना चाहेंगे, हमारे साथ अजयदीप जुड़ चुके हैं। अजयदीप, उन्नाव की जनता, अजयदीप। उन्नाव में यहाँ पे एक बहुत बड़ा यहाँ पे क्राउड खड़ा हुआ है जो कि बताएगा कि किस तरीके की यहाँ पे इस समय स्थिति है। ये आप बताइए कि आपका क्या नाम है? मोहम्मद सलमान जी, ये बताइए कि क्या लगता है अगर इस समय अगर मुख्यमंत्री पद की बात की जाए तो आपके लिए मुख्यमंत्री के लिए सबसे अच्छा चेहरा कौन सा है? अखिलेश यादव ही क्यों? अभी असदुद्दीन ओवैसी भी क्यों? अखिलेश यादव ही क्यों? अखिलेश यादव जो भी है मतलब अपने सिस्टम में सारा काम देखता है, और ये लोग गाय भैंस दुनिया भर की छोड़ दिए हैं। जो भी आप मुझे ये बताइए कि पहले तो आप बोल रहे थे गौ हत्या कर रहे हैं मुसलमान, ठीक है, अब क्या हत्या हो रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, ट्रेन में कट रही है, रोड पे आदमी लड़ जा रहे हैं, हाथ पैर टूट जा रहा है, कौन इसका जिम्मेदार बन रहा है? ये आप मुझे जी चलिए ये बताइए भैया, इस समय अगर देखा जाए तो इस समय अगर पार्टी जो सबसे ज्यादा जो मुस्लिम की सबसे जो पसंदीदा पार्टी होगी, कौन सी पार्टी होगी? समाजवादी पार्टी। क्या वजह है इसमें, और ओवैसी का फैक्टर क्यों इसमें खत्म होता नजर आएगा? इसके वजह पीछे क्या वजह होगी? बीजेपी को जो हराएगा जैसे मुसलमान उसी को वोट करेगा, तो सीधी लड़ाई जो है समाजवादी पार्टी से है बीजेपी की, तो इसी वजह से मुसलमान सारे जो है वो समाजवादी पार्टी। देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात कह गए यहाँ पर, उन्नाव की जनता कह गई बीजेपी को जो हराएगा उसी पार्टी के साथ मुसलमान जाना चाहता है। नवनीत एक बार फिर से जरा जुड़ रहे हैं, जल्दी से नवनीत, बहुत जल्दी से। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो मुस्लिमों का वोटर का रुझान है वो सीएम जो देखना चाहते हैं वो अखिलेश भैया को देखना चाहते हैं। फिर एक बार से इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सीएम के तौर पर किसे देखना चाहेंगे? आप किसे देखना चाहेंगे? अखिलेश भैया। अखिलेश भैया को। हाँ। क्या यूपी चुनाव में मुस्लिम कोई फैक्टर जो अहम भूमिका निभा पाएगा कहीं तक? बिल्कुल, मुसलमान एक साइड है और दिलो जान से माहौल लगाएगा साइकिल पे। अच्छा, जिस तरीके से एरिया कर रहे हैं, क्या इस पर को मुस्लिम वोटर पर कोई प्रभाव पड़ेगा इसका? इनके बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, सिर्फ हम ये कह रहे हैं हम तो भैया अखिलेश भैया को लड़ाएंगे। चलिए लास्ट कमेंट रजत से अब जल्दी से ले लेते हैं। रजत देखिए, हमने तीनों जगहों पर देख लिया, तीनों जगहों पर अखिलेश यादव ने अभी मोर्चा संभाल रखा है मुसलमानों के बीच में। और अगर हम 1991 के बाद से देखें तो सबसे कम मुसलमान पिछली बार विधायक के तौर पर आए थे। कहां 17.6% का रेशियो था जो सीधे 5.9% पर आ जाता है। लेकिन क्या इस बार क्या परिस्थिति रहेगी? जल्दी से रजत। रजत, 1991 के बाद हमने पहली बार देखा था, पिछली बार मुसलमान जो विधायक थे उनकी सबसे कम जीत हुई थी, 17.1% से घटकर 5.9%। इस बार क्या हो सकता है? अभी तक का जो ट्रेंड सेट है वो क्या कहता है? देखिए लवनी, अभी तक फिलहाल जो सिचुएशंस बनी हुई है उत्तर प्रदेश में, बहुत कंफ्यूजन है मुस्लिम वोटर्स के बीच में। और जो सर्वे के परिणाम आ रहे हैं, जिस तरीके से ओवैसी एक सीधी टक्कर दे रहे हैं अखिलेश यादव को, ये कहीं ना कहीं एक चिंता की बात हो सकती है समाजवादी पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर इसका फायदा होगा अगर मुस्लिम वोटों में बड़ा बंटवारा होता है। लेकिन कितना इसमें बंटवारा संभव हो पाएगा और ओवैसी कितना लामबंद कर पाएंगे मुस्लिम वोटर्स को, ये देखना बेहद अहम होगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो उसका सीधा नुकसान कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को होगा। और मायावती जो इस बात की उम्मीद लगाए बैठी है, जो मंचों से कह रही हैं, अपने कार्यक्रमों में ये कह रही हैं कि मुस्लिम बहकावे में ना आए, उसमें कहीं ना कहीं अभी फिलहाल मायावती बिल्कुल यानी बहकावे में नहीं आने की बात बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कही जा रही है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मुस्लिम वोटर्स ने एक बात तय कर दी है कि उनकी पहली पसंद अखिलेश यादव बने हुए हैं। लेकिन यहां पर अगर आपने ध्यान दिया हो तो बिजनौर की जनता ये कहती है कि उनको मुस्लिम वोटर और मुस्लिम नेता के बीच में सामंजस्य चाहिए। यानी कहीं ना कहीं से MIM फैक्टर भी सामने है। विभाजन हुआ है, फायदा बीजेपी को होने की पूरी संभावना है। लेकिन आगे क्या परिस्थितियां बदलती हैं, क्या होता है? हमारा ये सर्वे लगातार जारी है। इस सर्वे का हिस्सा लगातार आप बनते रहिए। ऑनलाइन सर्वे sudarshannews.in पर जाकर आप हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि ये सत्ता का महासंग्राम है। सरकार आपकी है, आपको ही बनानी है, तय भी दशा और दिशा आपको ही करनी है। कल फिर मिलेंगे 6 बजे सत्ता के महासंग्राम में नए सवालों के साथ, आपकी दिल की आवाज के साथ। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।